सो गाइज अभी बज रहे 7:49, ऑलमोस्ट 8 o'clock होने वाले हैं और अभी आई एम स्टार्टिंग माई स्टडी सेशन। तो अभी मैं साइंस 1 की पढ़ाई करने वाली हूँ। स्कूल ट्यूशन से आकर मुझे लगभग 1 और 2 घंटे हो गए एंड आई डिड टाइम पास, बट मतलब टाइम पास नहीं, आई वॉज सो टायर्ड गाइज कि मेरे में हिम्मत ही नहीं थी और पढ़ाई करने की। बट देन अभी मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। आई एम गोइंग टू स्टडी साइंस 1 का रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर। ये वाला चैप्टर आई एम गोइंग टू स्टडी और मेरी ये चैप्टर की पढ़ाई ऑलरेडी हो गई है, बट इसकी रिवीजन बाकी है और कुछ कुछ पार्ट मेरा पढ़ने का रहता है, लाइक डिटेलिंग वगैरह मेरी बची हुई है अभी तक। न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने हैं मेरे को। सो ये चैप्टर मेरा पूरी तरह से अभी भी नहीं हुआ। एंड गाइज जस्ट लुक एट दीज हाईलाइटर्स, दीज आर सो अडोरेबल। दीज आर नॉट माइंड बाय द वे, बट जस्ट लुक एट दीज आर सो अडोरेबल। मैंने ये चुराए हैं मेरी बहन से एंड शी डजंट नो इट येट। सो ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस ये चैप्टर अभी करना है मुझे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन दिस चैप्टर। Guys, honestly lately I am feeling very demotivated, but guys we have to bring our motivation back. I bought my motivation back for you guys to give some content. No guys, study is must. Hard work is must. Without hard work nothing is achieved. You cannot achieve anything without hard work. So now I'll just start studying this chapter and I'll see you guys maybe in break or maybe when I'm done. सो गाइस, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू, मैं 50 मिनट्स का टाइमर लगाने वाली हूँ। उस 50 मिनट्स में मेरा जो भी टारगेट है वो आई एम गोइंग टू ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट। लाइक उस 50 मिनट्स में फॉर एग्जांपल अभी मेरा टारगेट है कि रिफ्रैक्शन के चैप्टर में का मैक्सिमम पार्ट कवर करना है और जो मेरा हुआ है वो रिवाइज करना है। इन 50 मिनट्स में साइंस 1 का पूरा मैं ख़त्म कर दूँगी एंड उसके बाद 10 मिनट्स का ब्रेक लेने के बाद आई विल स्टडी अनदर सब्जेक्ट। सो गाइस, स्कूल और ट्यूशन से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील हो रहा था और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था पढ़ाई करने का। बट मैंने कहा जस्ट वी हैव टू स्टार्ट दिस सेशन। लाइक कुछ भी हो जाए बस जाके स्टडी टेबल पे बैठ जाना है, टाइमर ऑन करना है एंड आई हैव टू स्टडी। सो गाइज, इस टाइमर से आपको पता चलता है कि आप कंटिन्यूसली कितना टाइम पढ़ सकते हो। तो मैंने बस टाइमर ऑन किया, वीडियो ऑन किया और यहाँ पे गाइज मेरी मम्मी आ गई थी, मुझे शॉपिंग करके आ गई थी मेरी मम्मी। तो ये बस मुझे दिखा रही थी कि क्या क्या चीज़ें लाई है। तो यहाँ पे हम जस्ट स्टडिंग साइंस 1 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर रही थी मैं। वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट है लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा जो जो इम्पॉर्टेंट था वो हाईलाइट कर रही थी। यहाँ पे रिविजन कर रही थी एंड गाइज रिविजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एंड गाइज जितनी इम्पॉर्टेंट रिवीजन है उतनी ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर की थॉरली रीडिंग है। जितना अच्छे से आप चैप्टर रीड करोगे उतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आएंगे। अगर आपने चैप्टर ही नहीं रीड किया और आप बहुत ज़्यादा नोट्स रेफ़र कर रहे हो फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, रट के भी कोई फ़ायदा नहीं। चैप्टर अच्छे से पढ़ने के बाद आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। यहाँ पे गाइज 50 मिनट्स का फर्स्ट स्टडी सेशन कंप्लीट हो गया था एंड ट्रस्ट मी गाइज, आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपको डीमोटिवेट फील हो रहा है फिर भी आप बस बैठ जाओ, स्टार्ट करो स्टडी सेशन एंड ट्रस्ट मी गाइज यू विल एंड अप स्टडिंग अ लॉट। लाइक यहाँ पे देखो गाइज, मैंने इतना ज़्यादा कर दिया, मेरा जितना भी एम था उतना सब मैंने पढ़ लिया है। मैंने सोचा था लेसन रीड करूँगी, रिविजन करूँगी और जो जो स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स है वो नोट डाउन भी करूँगी और मैंने पूरा पूरा जो था मेरा गोल वो कंप्लीट कर दिया। इन 50 मिनट्स में मैंने एक सब्जेक्ट का एक लेसन अच्छे से कर दिया गाइस। सो आप भी ये कर सकते हो ये टेक्निक फॉलो करके। सो यहाँ पे हम जस्ट पैकिंग एवरीथिंग अप। पढ़ने के बाद गाइज़ हम चले गए थे मॉल। मॉल में हमने घूमा फिरा, बहुत सारी चीज़ें देखी और मैंने 2-3 चीज़ें ले भी ली थी अपने लिए, बट कुछ खास नहीं था। उसके बाद हमने पी ये वाली मस्तानी, इट टेस्ट ऑसम। बाहर से आने के बाद आई जस्ट चेंज्ड माई क्लोथ्स एंड यहाँ पे मैं मैथ्स की पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। तो यहाँ पे आई वॉज स्टडिंग मैथ्स 2 विच इज़ ज्योमेट्री। एंड गाइज़ मैं बेड पे ही पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि गाइज़ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था टेबल पे पढ़ाई करने का।
जैसे मैंने बताया मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ, तो गाइज मैथ्स में आपको बस प्रैक्टिस करना है। मैथ्स में आप ना तो कुछ लर्न कर सकते हो, ना ही कुछ रट के पढ़ा जा सकता है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बस प्रैक्टिस करके ही आप मास्टर कर सकते हो। विदाउट प्रैक्टिस आप मैथ्स मतलब मास्टर नहीं कर सकते हो गाइज। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरा तो मोटिव एक ही है कि जो भी टेक्स्ट बुक में से एक भी सम, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट, पूरा सब कुछ सॉल्व कर देना है। और हो सके तो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक भी 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सॉल्व करने, क्योंकि बोर्ड हमेशा टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चंस उठा के नहीं डालते गाइस। बोर्ड एग्जाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो हमने टेक्स्ट बुक में देखे ही नहीं है, तो वहाँ पे रादर देन बीइंग ब्लैंक यू शुड हैव आइडिया ऑफ दैट क्वेश्चन। तो इसीलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की मैं कोशिश करती हूँ। यहाँ पे आई एम जस्ट लुकिंग एट माई ओल्ड नोट्स। यहाँ पे आई वॉज ऑलमोस्ट डन विथ माई स्टडीज एंड आई वॉज डन फॉर द डे।